बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ यानी लंग कैंसर को डिस्कस करेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं लंग कैंसर, इसके सिम्टम्स, काजेस, कार्सिनोजेंस एंड पैसिव स्मोकिंग और इसके प्रिवेंशंस। अगर हम लंग कैंसर को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन टिश्यूज ऑफ लंग्स। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अगर स्टार्ट हो जाए लंग्स के टिश्यूज में तो जो बीमारी वजूद में आएगी वो लंग कैंसर होगा। अब इसमें होता क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो हम देखते हैं द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। ये सेल विदाउट एनी कंट्रोल डिवाइड होंगे और इन्होंने ट्यूमर्स बना देने, यानी लंग्स के अंदर जगह जगह पे अबनॉर्मल ग्रोथ्स बनना शुरू हो जाएंगी, रसोलियां बनना शुरू हो जाएंगी। अब बाजू का तो ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी ऐसे ट्यूमर्स जो इर्द गिर्द के सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बस अपनी जगह पे पड़े रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। बट बाजू का सेलुलर ग्रोथ्स इर्द गिर्द के टिश्यूज को भी नुकसान देना शुरू कर देती हैं और कैंसर को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में फैलाना शुरू कर देती हैं। इस सूरत में मेटास्टेसिस हो जाती है और ये एक सीवियर कंडीशन है। अब अगर इसके सिम्टम्स देखे जाएं तो सिम्टम्स में ये होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो तकरीबन तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का एक कॉमन सिम्टम था, यानी सांस लेने में तंगी होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ और कौन सा सिम्टम आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत ही कम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये मौजूद है, उसमें है कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, यानी खांसी आना, खांसी के साथ ब्लड का निकलना, और इसके साथ है वेट लॉस यानी वजन में वाज़े कमी आना। अगर इसके काजेस देखे जाएं तो इसके मेन काजेस जो कैंसर काज कर देते हैं वो हैं कार्सिनोजेंस, ज्यादातर सिगरेट स्मोक में पाए जाते हैं, अभी हम देखेंगे ये एक्चुअली हैं क्या। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी ऐसी रेडिएशन जो बॉडी के सेल्स को आयोनाइज कर दें, उसमें डीएनए में तब्दीली ले आए। फॉर एग्जांपल एक्सरे, ये डीएनए को तब्दील कर देती है और सेल को बेतरतीब अबनॉर्मली डिवाइड करने में मदद देती है। एंड वायरल इन्फेक्शंस, और कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो वायरसेस की वजह से काज हुए हों। तो ये तीन काजेस, बेसिकली ये तीन चीजें मिल के किसी भी शख्स में लंग कैंसर काज कर सकती हैं। तो अगर कार्सिनोजेंस को देखा जाए, कार्सिनोजेंस क्या हैं, तो ये कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं, यानी ऐसे केमिकल जो कैंसर को कॉज करते हैं। बेटा ये जो डेफिनेशन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये आप लोग लिख लेंगे। द कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो ये होंगे कहाँ पर, ये मिलेंगे कहाँ, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो हम कहते हैं सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। सिगरेट स्मोक के अंदर 50 के करीब ऐसे कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, यानी सबसे ज्यादा कार्सिनोजेंस जिस चीज में मौजूद है वो सिगरेट का धुआं है, यानी सिगरेट है। अब जो रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का वो नॉन स्मोकर में काफी कम है बनिस्बत स्मोकर्स के। अगर हम पैसिव स्मोकिंग को डिफाइन करें, पैसिव स्मोकिंग क्या है? पैसिव स्मोकिंग का मतलब है खुद स्मोकिंग ना करना बट किसी ऐसे शख्स के साथ बैठना जो स्मोक कर रहा है, जो खुद सिगरेट स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो धुआं उसके स्मोक से, उसकी सिगरेट को यूज करने से प्रोड्यूस होगा, उसे आप इनहेल कर रहे हैं, तो उस इनहेलेशन की वजह से आप में लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्यों होगा? क्योंकि बर्निंग एंड जो है सिगरेट का वो ज्यादा खतरनाक होता है फिल्टर एंड से। तो इसके प्रिवेंशंस में आता है एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग इज प्राइमरी गोल इन प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, यानी आप स्मोकिंग को एलिमिनेट कर दें अपनी लाइफ एक्टिविटीज के अंदर से, उसमें से निकाल दें तो आप प्रिवेंट हो जाएंगे लंग कैंसर से। और नेक्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहती है कि आप इससे प्रिवेंट इस तरह भी कर सकते हैं कि आप तंबाकू को एडवर्टाइज करना बंद कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो नौजवान तबका है वो इससे अवेयर नहीं होगा और वो स्मोकिंग को पिकअप नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, फर्ज करें अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी से तंबाकू स्मोकिंग को एलिमिनेट कर देता है, वह इस प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देता है, अब वो नई स्मोकिंग करता, तो क्या होगा? इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग
तो क्या होगा, आपके अंदर लंग कैंसर के जो चांसेस हैं वो डिक्रीज होते चले जाएंगे और लंग्स खुद को रिपेयर करना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा, आहिस्ता 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 कंटामिनेटेड पार्टिकल्स जो होंगे आपके लंग्स में वो भी रिमूव करवाए जाएंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी बॉडी उन्हें रिमूव करवा देगी। अब इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लंग कैंसर, राइट इट्स सिम्टम्स। तो हमने देखा कि लंग कैंसर एक्चुअली है क्या। लंग कैंसर लंग्स के टिश्यूज में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है और इसके नतीजे में ट्यूमर्स बनते हैं और बाज़ औक़ात ये ट्यूमर्स इर्द गिर्द के सेल्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके सिम्टम्स में हमने पढ़ा कि वेट लॉस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और इसके साथ कफिंग है और कफ के साथ ब्लड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्सिनोजेंस, वेयर आर दीज प्रेजेंट। कार्सिनोजेंस क्या हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने देखा कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर काज करते हैं, सिगरेट स्मोक में मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट 50 कार्सिनोजेंस जो हैं वो सिगरेट स्मोक में है। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि सिगरेट स्मोक में ऑलमोस्ट कितने कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। इसके साथ है व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है, तो पैसिव स्मोकिंग का मतलब है वो स्मोक इनहेल करना जो किसी और के सिगरेट से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी और सिगरेट स्मोकर के साथ बैठना और उस स्मोक को इनहेल करना जो उसके बर्निंग एंड से निकल रहा है, इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी खुद सिगरेट ना पीना बट किसी सिगरेट पीने वाले के साथ बैठना। इसके साथ क्या होगा, राइट एनी 3 प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लंग कैंसर। 3 प्रिवेंटिंग मेजर्स बताएं लंग कैंसर के, ये अभी हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1, आप एलिमिनेट कर दें तंबाकू स्मोकिंग को अपनी लाइफ के अंदर से। दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसे एडवर्टाइज करना बंद कर दें ताकि यंग जनरेशन को इसके बारे में पता ना चले और वो लोग इसे पिकअप ना कर सकें। और तीसरी और आखिरी चीज़, अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी इसे खुद रिपेयर करेगी और बॉडी को जो डैमेज आ चुका है बॉडी इसे रिपेयर कर लेगी और कंटामिनेटेड पार्टिकल्स को नेचुरली रिमूव कर देगी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ ज़रूर आई होगी। जहाँ पर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में आए, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। वस्सलाम, दुआओं में याद रखिएगा।